और गुरु, क्या हालचाल? उम्मीदें अच्छे होंगे, लेकिन हम अच्छे नहीं हैं। कभी कभी ना जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बारे में क्या ही बताना अनसडनली। तो फिलहाल ऐसा ही कुछ हो गया है। ये हाथ फ्रैक्चर हो गया है, इसमें प्लेटें पड़ी है। कोई ना, फेस पे फिर भी मुस्कुराहट रहेगी। उस दिन भी मुस्कुराहट था और आज भी है और आगे भी रहेगा। लगता है किसी की नज़र लग गई थी। कोई ना, नज़र लगाने वाले लगाते रहेंगे और हम फिर भी मुस्कुराते रहेंगे। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। तो ये रही हमारी कैब और उधर है चंडीगढ़ का टोल टैक्स। तो अभी इसी से हम जाएंगे चंडीगढ़ एयरपोर्ट। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए, देन दिल्ली से फ़्लाइट है पटना के लिए। तो फिर पहुँचते हैं घर, क्योंकि ऐसे हालातों में माँ का होना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे मुश्किल वक्त में अप्रॉक्सीमेटली मैं 6 दिन एडमिट रहा, मैं फिर भी अकेला था। कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बहुत साथ दिया, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों का भी फ़ोन आया उनका भी बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने फ़ोन नहीं किया, नहीं हालचाल पूछा, उनका भी धन्यवाद। उनका तो और ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको और मजबूत बनाते हैं लड़ने के लिए लाइफ से। उनसे नहीं, लोगों से तो लड़ना ही नहीं है, सिचुएशन से लड़ना है। तो ये है अपनी औरा टोल टैक्स। फिर अभी अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 50 किलोमीटर और होंगे। तो अभी पहुंच गए हैं हम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये है यहाँ का लॉन्च। तो चलिए यहाँ कुछ खाते पीते हैं, कुछ खाने पीने का आनंद लेते हैं। और आप देख सकते हैं ये एक डिफेंस एयरपोर्ट है, तो यहाँ ज़्यादा वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है। अभी सब लोग पहुँच गए हैं, सबसे लेट हम ही हैं। पूरा रास्ता मेरे लिए खाली है, सबसे लास्ट में। मैं सोचा लास्ट में जाऊँगा, बट इतना नहीं पता था। बैठा था लाउंज में। अभी जा रहा हूँ, सबसे लेट हो गए। और ये है हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट, जिससे मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। देख सकते हैं ऑलमोस्ट सिर्फ 30% लोग होंगे, बाकी 70% फ़्लाइट खाली है। मेरे बगल की दोनों सीटें खाली है, सामने भी। तो चलिए मैं अपना सीट एक्सचेंज करके विंडो के पास बैठता हूँ अभी। और अभी टेक ऑफ होने वाला है हमारा। तो चलिए अभी हम आसमान की ऊंचाइयों में आ गए हैं, बादल देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए जब तक हमारी यात्रा जारी है तब तक मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। ये बात है 25 तारीख की, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा हाथ बिल्कुल टेढ़ा हो चुका था। अंदर से हड्डी थोड़ी धंस सी गई थी और पूरा स्वेलिंग से ये हाल है। और मेरे जीन्स का हाल कुछ ऐसा हो गया था, पूरा सब कुछ फट चुका था। उसके बाद मुझे नॉर्मल एक प्लास्टर लगाया गया था कुछ देर के लिए। उसके बाद मुझे ऑपरेट किया गया था, और ये नज़ारा है हॉस्पिटल का जब ऑपरेशन होने के बाद। मैं तब भी मुस्कुरा रहा था। और टोटल 13 स्टिचेस मुझे लगे थे। तो आज था मेरा हॉस्पिटल का 6ठा और आखिरी दिन। आज मुझे डिस्चार्ज मिल गया है और अभी एक मित्र की मदद से मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे। और ये है पंजाब की सड़कें। तो दुख और सुख तो जीवन का पार्ट है। तो चलिए फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। फ़्लाइट में मुझे मिलता है स्नैक्स, जो मेरे से खुल नहीं पाता है, तो एयर होस्टेस की मदद से मैं इसे खुलवाता हूँ और फिर इस मिष्टी दही और सैंडविच का आनंद पाता हूँ। और इसे खाते पीते मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच जाता हूं। और अभी हमारी लैंडिंग हो रही है। और दिल्ली एयरपोर्ट को हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। आगे 48 नंबर गेट से फिर पटना की फ़्लाइट है। अभी समय है लगभग 1 घंटा 55 मिनट का ले ऑफ था। जाने में थोड़ा बहुत समय लग ही जाएगा। तो यहाँ पे सारे इंडिकेशन लगे हुए हैं। मुझे जाना है 48 की तरफ, तो गेट नंबर 27 से लेकर 62 के लिए आपको इधर का रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम भी अपनाते हैं।
और देखते हैं हमारे काम की क्या चीज़ मिलती है। लाउंज में जाना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि समय है नहीं ज़्यादा, तब तक कोई किताब वगैरह चूज़ करते हूँ जिससे समय निकल पाए। दिल्ली एयरपोर्ट के साथ साथ अपने आप में ही एक मॉल भी है, मॉल भी समझ सकते हैं इसको। आपको हर वो चीज़ मिलेगी रियायती दरों पे नहीं, रिहायशी दरों पे, मतलब काफ़ी महंगी। ये क्या महाराज, एक तरफ स्मोकिंग रूम है तो दूसरी तरफ प्रेयर रूम है। ना जाने कितनी ही बार मैंने फ़्लाइट से सफ़र किया हो, बट मैं फर्स्ट टाइम ध्यान दे रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे मेडिटेशन रूम भी होता है। तो अगेन अभी दिल्ली से पटना के लिए हमारी दूसरी फ़्लाइट है जो कि कनेक्टिंग थी, तो वहाँ के लिए जा रहे हैं फिर से पिछली बार की तरह सबसे लास्ट में। तो ज़रूरी है ना जी, ध्यान भी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि अंदर पता ही है भीड़ होगा, पता है ये होता ही है। पहले जाते हैं, छोड़ के थोड़ी नहीं जाएगा। तो इस विमान में भी कुछ स्नैक्स सर्व किए जाते हैं। ये आइसक्रीम कितना प्यारा है, और इन सब का आनंद लेते हुए मैं अपने शहर की तरफ उड़ता चला जाता हूँ। और आप देख सकते हैं रात का नज़ारा कितना प्यारा होता है। सफ़र रात का हो ना तो मज़ा 4 गुना हो जाता है। तो फाइनली अभी पटना पहुंच गए हैं। हर बार इतनी खुशी होती थी, खुशी तो है लेकिन इस तरह से नहीं आना चाहते थे ऐसे हालात में। शहर आने की खुशी है लेकिन ऐसे नहीं आना चाहते थे। तो कल पटना एयरपोर्ट उतरने के बाद अभी आज निकल रहे हैं घर बिहार ट्रिप के लिए। चलिए दिखाते हैं यहाँ का भी जर्नी आपको, और घर पहुँच के घर वालों का रिएक्शन। किसी को पता नहीं है कि मैं घर आ रहा हूँ।